धम्मपद का पहला सूत्र है। श्रावस्ती में चक्षुपाल थेर को उपदेश करते हैं भगवान बुद्ध। यमक वग्गों में बुद्ध कहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। हमारी प्रवृत्तियों का आधार मन है और वे मन से ही बनी हैं। यदि कोई दूषित विचारों से वचन बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के पैरों का अनुसरण करता है। भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल थेर को यह उपदेश दिया था श्रावस्ती में। हमें इस वचन के एक एक पहलू पर विचार करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। पूरा मनुष्य जीवन इस वचन पर केंद्रित है। पूरा मनुष्य जीवन इस वचन के अनुसार ही चल रहा है। तो बुद्ध ने पूरे मनुष्य जीवन के लिए यह छोटा सा उपदेश, जिसमें पूरा मनुष्य जीवन और उसकी कार्मिक व्यथा समा जाती है। बुद्ध कहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। सोचो, हम जो कुछ भी हैं, अगर विचार ना हो तो हम कुछ भी नहीं। हम विचारों से बनते हैं। हमारा जीवन कदम दर कदम एक एक विचार से आगे को चलता है और जैसे जैसे हम कदम आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचार और संग्रहित होने लगते हैं। एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे विचार से तीसरा विचार, इसी तरह जिस तरह से एक कदम से दूसरा कदम, एक कदम रुकता है, ठहरता है, केंद्रित होता है, उससे दूसरा कदम आगे को सहारा लेता है। इसी प्रकार से एक विचार एक कदम आगे बढ़ाता है, उस विचार से एक कदम और आगे बढ़ता है, नया विचार निकलता है। इसलिए हमारा पूरा जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हमारी प्रवृत्तियां हैं, अच्छी प्रवृत्तियां हैं, बुरी प्रवृत्तियां हैं, पाश्विक हैं या मानविक हैं या देवता तुल्य हैं या बुद्धत्व की तरह हमारी प्रवृत्तियां हैं, बुद्धत्व उपलब्ध हुए व्यक्ति की तरह, यह सभी प्रवृत्तियां, इनका आधार मन है। मन जैसा होगा उसमें उसी तरह के विचार होंगे और उन विचारों के आधार से हम एक शेप लेते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक कुम्हार बर्तन बनाता है तो बाहर से एक शेप देता है, एक आकार देता है, अपने हाथों से धीरे धीरे उसको मोल्ड करता है। उसको जिस भी सांचे में उसने ढालना है, जिस भी तरह से उसको आकार देना है, अपने बाहर की तरफ से, उस बर्तन के बाहर की तरफ से अपने हाथ को धीरे धीरे मोल्ड करता है, धीरे धीरे उसको एक शेप में लाता है। इसी तरह से यह सारी हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे जो मन में उठ रहे विचार हैं, इनसे एक शेप लेते हैं हम। एक छोटा सा बच्चा है, देखो जैसे उसके विचार होते हैं उसी तरह से वो बनने लगता है। यह हम सबका अनुभव है। हमने अपने को, हम चाहे बचपन में न देख पाए हों, अगर किसी छोटे से बच्चे को, उसके बचपन को गौर करेंगे तब पता चलेगा कि किस तरह से उसकी प्रवृत्तियां, उसकी सोच,
उसको एक सांचे में तैयार कर रही है। इसी तरह से हमारी सोच, हमारे विचार हमें कदम दर कदम एक सांचे में ढाल रहे होते, तैयार कर रहे होते, और हम उन्हीं विचारों के आधार पर कृत्य कर रहे होते हैं। और सारी प्रवृत्तियां मन से ही बनी हैं। अगर हम पाशविक व्यवहार करते हैं, अगर हम झगड़ा, मारपीट, गुस्सा करते हैं, तो इन सब का आधार मन है, इन सब का आधार हमारे विचार हैं। अभी हम समझ ही नहीं पाए कि हम क्या हैं। मनुष्य तो एक बहुत ऊंची अवस्था है। मनुष्य से नीचे नीचे कहते हैं कि 84 लाख और योनियां हैं, जिसको हम कभी अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारी वहां तक देखने की पहुंच नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा विचार कर पाए, इन कैटेगरीज को देख पाए, घास फूस, पत्ते, पेड़, झाड़ियां कितनी प्रकार की हैं, जो भी हमें अब तक दिखाई दी, क्योंकि समुद्र के अंदर भी झाड़ियां और पेड़ पौधे, पत्ते हैं। वहां तो हम कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां हम कभी जा नहीं पाएंगे। लेकिन जो भी हमारे आसपास में हमें दिखाई देता, उसमें ही देखें कि कितनी कैटेगरी के घास फूस, पेड़, पत्तियां, पौधे हैं। दूसरा, पानी में जीव देखें, कितने प्रकार के हैं। अभी तो मैं वह बात कर रहा हूं जो सिर्फ आंखों से देखी जा सकती है। पानी में कितने जीव हैं, हम कभी अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमें पानी की उतनी कैटेगरी, जितनी कैटेगरी में पानी है, अलग अलग तरीके से है, अभी हमने उतनी कैटेगरी ही नहीं देखी। अभी हमने सरोवर न देखा हो शायद, अभी हमने कोई तालाब न देखा हो शायद, जहां पानी महीनों महीनों तक जमा रहता है, सालों सालों तक जमा रहता है। अभी हम ऐसे कोई कीचड़ वाले इलाके में नहीं गए जहां पानी बरसों से जमा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा दलदल बन गया है। अभी हम समुद्र में हमने इतना ध्यान नहीं दिया, जा नहीं सकते, क्योंकि समुद्र के अंदर भी लाखों करोड़ों प्राणियां हैं, लाखों प्रकार के प्राणियां वहां भी हैं। तो हमें अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि कितने कितने प्रकार के प्राणी हैं। और उनमें सबसे उच्चतर श्रेणी में सबसे उच्चतम मनुष्य को रखा गया, क्योंकि मनुष्य के अंदर सोच विचार करने की ताकत है। यह ताकत और किसी में भी नहीं, इतनी ताकत किसी में भी नहीं जितनी मनुष्य के अंदर सोचने विचारने की है। मनुष्य का मन पूरी तरह से एक्टिव है, पूरी तरह से तर्कसंगत है। हमने कभी पुरानी किसी वीडियो में बात करी थी कि मनुष्य का ब्रेन सबसे ज्यादा एडवांस है सारे प्राणियों में, और नीचे से जिस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है, प्राणी पानी के जीवों से या रेंगने वाले जीवों से, वहां से उसका एक ब्रेन बना है जो सिर्फ पैटर्न पर चलता है। देखा ना आपने, लाखों मछलियां एक साथ चलती हैं और एक साथ एक मछली पलटती है जो आगे है। लाखों मछलियां नैनो सेकंड में पलट जाती हैं और कोई किसी से टकराता भी नहीं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। सोचो कैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा मनुष्य के अंदर, जब एक मछली जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन ब्रेन का वह पार्ट जिसको हम रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, वह इस तरह से पैटर्न बना रहा है कि लाखों मछलियां एक साथ दौड़ रही हैं और एक साथ पलट जाती है। क्या हम कभी सोच पाएंगे? हम मनुष्य के इस ब्रेन को कभी समझ पाएंगे? अभी तो मैं सिर्फ रेप्टिलियन ब्रेन की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर सोचने समझने की वह शक्ति ही नहीं है, सिर्फ पैटर्न पर चलता है। दूसरा, आज के टाइम पर जो मनुष्य ने विकास किया, तर्क संगत ब्रेन बना उसका,
उसमें कितना तर्क जग सकता है, क्या कभी हमने अंदाजा लगाया? और यही तर्क का परिणाम ही है कि हम आज इतना विकास कर पाए वैज्ञानिक रूप से। विज्ञान का अगर विकास कहें, मानसिक विकास कहें, शारीरिक विकास कहें, ये सभी विकास, समाज का विकास कहें, सभ्यता का विकास कहें, ये सभी विकास हमने अपने मन से किए हैं, तर्कयुक्त मन से किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? बुद्ध कहते हैं कि प्रवृत्तियों का आधार मन है और यह सब कुछ ही मन से बना है। जितना भी विज्ञान आप देखते हैं सब मन से बना है, जो भी आप सभ्यता देखते हैं सब मन से बनी है। इसलिए बुद्ध इसको बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा नहीं करते, इसको बहुत ज़्यादा वेट नहीं देते, इसको बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं देते। क्यों? क्योंकि मनुष्य के मन की एक ऐसी कहानी है कि यह कुतर्क में ज़्यादा जाता है और यह वह काम करता है जो इसको कहीं नहीं पहुंचाता। कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम? सोचो, चलो हमने अपने मन को पूरी तरह से एक्टिव कर लिया, इसको पूरी तरह से एडवांस कर लिया, तब हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे? क्योंकि बुद्ध कहते हैं किसी भी प्रवृत्ति का आधार मन है और मन अगर कंट्रोल में ना हो, एक साधारण मनुष्य की क्या कहानी है? साधारण मनुष्य तो छोड़ो, उन मनुष्यों की कहानी, साधारण मनुष्य का तो उसका तो कोई कहना ही क्या, वो तो नाली में भी गिरा हुआ है शराब पी के, यह भी हम देखते हैं। इतनी नीचे भी गिर चुका है कि वो पाशविक हो चुका है। हम यह भी देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करने में देर भी नहीं लगाता। पशु भी इतनी जल्दी हत्या नहीं करते जितनी जल्दी मनुष्य कर देता है, यह भी हम देखते हैं। और हमने उनको भी देखा जिनको यहाँ सबसे ज़्यादा विकसित माइंड कहा गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हैं, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचे? अगर दार्शनिकों की कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें से बहुत सारे दार्शनिक तो अंत तक पागलपन की हद तक चले गए और बहुतों ने तो अपनी ही आत्महत्या कर ली। यह इतिहास कहता है, अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यह वह दार्शनिक की बात मैं कर रहा हूँ जिनका बहुत नाम था और जिनका कहीं नाम ही नहीं है। ऐसे भी लाखों दार्शनिक, करोड़ों दार्शनिक अब तक हुए होंगे, उनकी तो व्यथा ही कहनी ही क्या है। तो मनुष्य कहाँ तक पहुँचता है? अगर मन को दौड़ा भी ले, मन के घोड़े दौड़ा भी ले तो कहाँ तक पहुँचता है? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मन को दौड़ाना नहीं है, मन को रोकना है, इसको शुद्ध करना है, इसमें उठ रहे विचारों को नियंत्रित करना है। यह बिल्कुल ही इस संसार की गतिविधियों से बिल्कुल ही विपरीत गतिविधि है जो बुद्ध पुरुष हमें बताते हैं। वो हमें यह नहीं कहते कि मन को दौड़ाओ, वो कहते हैं अपने मन का निरीक्षण करो, अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो, इनको कुतर्क और कुविचारों में मत लगाओ कि तुम यह सोचो कि तुम इस संसार में बहुत कुछ पालोगे। कुछ भी पा लेने से कुछ नहीं होगा, सब चला जाएगा। एक दिन मौत आएगी और सब खत्म हो जाएगा और सबका सब गिरा हुआ यहीं पड़ा हुआ रह जाएगा। यहाँ तक कि अभी जो व्यक्ति 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीद के या 3 लाख रुपए का लैपटॉप खरीद के यह सोच रहा है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, या कई करोड़ों के घर खरीद के कई जगह पर दुनिया के कई देशों में वह व्यक्ति यह समझ रहा है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, 1 सेकंड का भी अगर हम 1000वां हिस्सा कहें तो उस 1000वें हिस्से में भी घटना घट जाती है। उस 1000वें हिस्से की घटना ऐसे घटती है कि माला टूट जाती है जिसमें मोतियां लगी हुई थी, और जैसे ही वह माला का तागा टूटता है सारी मोतियां बिखर जाती है और फिर कुछ नहीं किया जा सकता। वही मोबाइल जो हाथ में पकड़ा हुआ है वो मोबाइल हाथ से गिर जाता है। अब
कोई यह कहने वाला नहीं कि यह मेरा मोबाइल है। आज हम देखते हैं ना, बच्चों का मोबाइल जरा पकड़ दो। घर में हर पेरेंट्स की यह कहानी है, हर पेरेंट्स का यह शिकायत है कि बच्चों के हाथ से मोबाइल पकड़ लो, फिर देखो क्या तमाशा होता है। और हर बच्चे ने उसमें कोड डाला हुआ है, माँ बाप तो देख भी नहीं सकते। यह भी बहुत से माँ बापों की शिकायत आती है कि बच्चों ने ऐसे कोड डाले हुए हैं कि अगर कभी उनसे यह कहा जाए कि अपना मोबाइल छोड़ जाना, मुझे बात करनी होगी, तो वह न तो कोड बताएंगे और न कोड खोलने को तैयार होंगे। और सबने अपनी सब सोशल मीडियाज पर कोड डाले हुए हैं। क्यों? तो कहने का अर्थ यह है कि हम कुछ भी यहाँ बना लें, कुछ भी यहाँ कमा लें, एक पल में सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए मन को दौड़ाने से कुछ नहीं होता। इस पूरी दुनिया को बनाने का आधार मन है। यह मन से दुनिया बनती है, मन से सभ्यता बनती है, मन से विज्ञान बनता है। लेकिन इसकी कोई हद नहीं, ये कितना भी आगे और कहीं तक भी जा सकता है और कभी भी खत्म हो सकता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई दूषित विचारों से वचन बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है, जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के पैरों का अनुसरण करता है। दूषित विचारों से वचन बोलता है, इसलिए विचारों की बड़ी महिमा है। कैसे विचार हमारे हैं, यह निर्धारित करेगा कि हमारा कृत्य किस तरह का होने वाला है। कैसे हमारे विचार हैं, यह निर्धारित करेगा कि हमारे आगे का बढ़ता हुआ कदम कैसा होने वाला है। क्या वह बढ़ता हुआ कदम हमें खुशी देने वाला है या हमें दुख देने वाला है। हालांकि खुशी और दुख दोनों ही बहुत देर तक रहने वाले नहीं हैं, लेकिन पहले कदम से, जिस कदम को हमने खड़ा किया है, उसको स्थिर किया है, उस पहले कदम से अगला कदम उठना है। उस पहले कदम की ताकत से हम अगला कदम बढ़ाते हैं, नहीं तो हम अगला कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। एक छोटे से बच्चे को हमने चलते हुए देखा है। वो पहले, जब वो नया नया चल रहा होता है तो वो पहले कदम को बहुत अच्छे से टिका लेता है, उसके बाद अगला कदम बढ़ाता है जब उसे लगता है कि वो बैलेंस बना पाएगा। यही हमारे विचारों की कहानी है। जो हमने पहले कदम पर जो विचार हमारे हैं, उन विचारों से अगला कदम उठने वाला है। और मैंने क्या विचार बनाए थे, और वही विचारों की एक श्रृंखला आगे को चलती जाती है। इसीलिए आपने देखा ना कि स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं तो बच्चों को हम क्या कहते हैं कि बेटा अच्छी संगत करना, अच्छे बच्चों के साथ रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना और अपने विचारों को शुद्ध रखना, किसी को गाली मत देना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना। यह सब हम कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उसका वह विचार, आज उसने किसी की पेंसिल ली थी, एक विचार उठा था कि इसकी पेंसिल मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा अच्छी लग रही है, ज़्यादा बड़ी भी है और इसने बना के रखी हुई है, इसकी नोक भी अच्छी है। देखो ना बच्चे का कैसा दिमाग चलता है। छोटे छोटे बच्चों को कभी आपने देखा हो, उनके कृत्यों पर कभी आपने नज़र, कभी उनको वॉच किया हो, तो आप देखेंगे कि छोटी सी बात है एक, कि उसने देखा किसी बच्चे की पेंसिल उसको अच्छी लग रही है, इससे उसे लगेगा कि मैं अच्छा लिख पाऊंगा। तुरंत एक विचार उठेगा कि इसकी पेंसिल चुपके से अपने बैग में डाल लूं। अक्सर जब दो बच्चे बैठते हैं, एक बेंच पर दो बच्चों को बैठाया जाता है, जो कोएड वाले स्कूल है कोएड वाले स्कूल हैं, वहाँ दो बच्चों को एक बेंच पर बैठाया जाता है ताकि उनके अंदर एक मित्रता का भाव जगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाए, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाए। इसलिए उनको
शुरू से ही ऐसी आदत में डाला जाता है। देखो एजुकेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप किया जाता है, किस तरह से एक बच्चे को मैच्योर किया जाता है, किस तरह से उसको धीरे धीरे उसको एक सांचे में ढाला जाता है। हम कभी विचार नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जीवन इस तरह से इतना अस्त व्यस्त हो चुका है कि हमें होश ही नहीं है, हम कभी विचार ही नहीं करते। इस पूरी स्थिति को अगर हम देखें तो हमें अपने जीवन पर हम आ जाएंगे और तब हमें पता चलेगा कि जीवन को कैसे जीना है। यह देखना होगा, इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अपनी ऑब्जर्वेशन में जरा ऑब्जर्वेशन को जगाओ, अपनी ऑब्जर्वेशन में चीज़ों को लाना सीखो। कुछ करना नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन में ध्यान से देखना होता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में ध्यान से तभी देखा जाएगा जब विचार रुके होंगे, जब इतनी हफड़ तफड़ नहीं होगी, जब इतनी दौड़ भाग से थोड़ा विराम होगा। लेकिन हमारा तो विराम ही नहीं है। सुबह 5 बजे माँ उठती है, देखो कितने हपड़ तपड़ से। रात में कभी अगर उसने पूरी तैयारी नहीं की हो और बहुत ज़्यादा वक्त तो ऐसा ही होता है कि रात में कोई तैयारी नहीं की होती, रात में कहीं सीरियल देखने में इन्वॉल्व हो गए, कहीं वेब सीरीज आ रही हैं आजकल मोबाइल पे, नेटफ्लिक्स पे, उस पर देखने में इतने मशगूल हो जाते, पता ही नहीं चलता कि सुबह बच्चे के लिए तैयारी करके रखनी होगी। और फिर 5 बजे उठ के फिर जिस तरह से बर्तन बजते हैं और जिस तरह से पूरा तूफान मचता है घर में, हर घर की कहानी है। क्या हुआ? जब इस तरह से हमारी ज़िंदगी होगी, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इसी से फिर आगे के दिन का भी प्रोग्राम इसी तरह से होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसी जो हमने ये पैटर्न बनाया, इस पैटर्न से हमारा अगला काम होने वाला, अगला कृत्य होने वाला है। बुद्ध के जो वचन हैं इनको हम कभी समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने कभी, हमारी इतनी ऑब्जर्वेशन जगी ही नहीं। और जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन पावर नहीं आएगी, तब तक हम इन वचनों को चाहे लाखों बार पढ़ लें, हम इनको समझ नहीं पाएंगे, हम इनको अपने जीवन में ढाल नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान सबसे पहला काम है। ध्यान के साथ यह वचन है, ध्यान के साथ हमें उन कृत्यों को फॉलो करना होता है, इन वचनों को अपने कृत्यों में लाना होता है, अपने विचारों में इनको रखना होता है, तब हम बदलेंगे। हम सोचें कि हम रोज़ धम्मपद को पढ़ेंगे, रोज़ हम कोई और धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे और रोज़ हम इस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से मंत्रोच्चार चल रहे हैं और अनंत जन्मों से चल रहे हैं। बुद्ध तो अभी 2600 साल पहले आए हैं, यह तो मंत्रोच्चार तो बहुत पहले से चल रहे हैं। हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गिरजा में हम देखते हैं ना, प्रेयर होती है, बहुत अच्छा विचार है। हर व्यक्ति आके देखो, ख्याल तो सबका एक ही जगह है। यह तो एक कुदरती कशिश है मनुष्य के अंदर कि उसको यहाँ से मुक्ति चाहिए। वो माने चाहे न माने, उसको पता चले चाहे न चले, उसके ख्याल में कभी यह बात आए चाहे ना आए, लेकिन हर जीव यहाँ से मुक्त होना चाहता है। वो यहाँ ट्रैप हो चुका है, यह तो पता चलता ही है। तभी तो हर कोई प्रार्थना करता है, हर कोई पूजा करता है अपने घर में। लेकिन करना क्या है? करना यह है कि हम सबसे पहले इन विचारों को देखें, अपने कृत्य को देखें। आज के विचार अगले कदम पर, अभी का विचार अगले कदम पर हमें फिर हमारे सामने खड़ा होगा। और अभी क्या विचार है? अभी अगर विचार दूषित है तो बुद्ध कहते हैं अगर दूषित विचारों से वचन बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करेगा जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के पैरों का अनुसरण करता है। दूषित विचारों से वचन बोलना क्या होता है? हम इतने झल्ला के बोलते हैं, यहाँ तक कि झल्ला के बोलते भी नहीं है, आजकल तो एक्सप्रेशन ही दे लेते हैं। आंख दिखा दी किसी को, उतना ही बहुत है बस। और वो जो आंख दिखाई थी, क्या आप यह सोचते हैं कि वो दूसरा जिसको आपने आंख दिखाई थी वह कमज़ोर हो भला, वो आपका छोटा बच्चा हो भला, लेकिन वह भी इसका बदला लेगा। यह इतना आसान नहीं है। हम सोचते हैं ना, हमारा बच्चा है, हमने आंख दिखा दी, उसको थप्पड़ मार दिया, उसको यह कर दिया, उसको वह कर दिया, तो क्या हुआ? उसने गलती करी थी, उसने गलती करी हो भला, लेकिन उसने सहन कर लिया हो भला, लेकिन कहीं, क्योंकि यह अंदर जो मन है ना, अंदर जो हृदय है, यह बहुत ही कोमल है। यह पारे की तरह है, यह पारे की तरह लगातार ऊपर से नीचे, नीचे से, इसमें बहुत
वेग है, यह इतना ठहरा हुआ नहीं है अभी कि बुद्ध पुरुष को तुम गाली दे दोगे, आंख दिखा दोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे बुद्ध ने करके दिखाया, हमको हमको अपना जीवन बताया, करके बताया। लेकिन वो बच्चा बुद्ध पुरुष नहीं है, या हम बुद्ध पुरुष नहीं है। हमारे अंदर तो बहुत दूषित विचार हैं, और उन दूषित विचारों से हम बोलते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि क्या शब्द मुंह से निकल रहा है। कई बार देखा ना आपने, चलते चलते हम कुछ भी बोल जाते हैं, चलते चलते। और कईयों को तो हम यह सोचते हैं कि यह तो हमारा हक है। पत्नी के ऊपर हम सोचते हैं कि यह तो हमारा हक है कुछ भी बोल देना। पत्नी पति के ऊपर सोचती है कि यह तो उसका हक है कि कुछ भी बोल देना। पति पत्नी दोनों बच्चों के ऊपर सोचते हैं कि यह तो उनका हक है क्योंकि उनका बच्चा है, उन्हें ठीक करके रखना है उसको। लेकिन यह बुद्ध नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कि दूषित विचारों से जब भी वचन बोला जाएगा, जब भी कोई कर्म किया जाएगा, तो दुख अनुसरण करेगा। क्योंकि अभी हमने पत्नी को बोला है, अभी हम पड़ोसी को बोलेंगे, अभी हम अपने घर में काम करने आने वाली बाई को बोलेंगे, और आने वाले वक्त में फिर हम रोड में चलते चलते किसी भी सब्जी वाले को बोलने लगेंगे, दुकान में जाकर किसी को बोलने लगेंगे कि क्या सामान दिया है। हमारे बोलने का, हमारी टोन का हमें पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम आदतन हो गए हैं। और फिर उसके परिणाम आते हैं, फिर हम भुगतते हैं। फिर कई बार हम एकांत में बैठे होते हैं तो हमें लगता भी है, फिर पश्चाताप होता है कि हाँ मैंने गलत कहा था, मुझे इतनी जोर से नहीं बोलना चाहिए था। हमें पता ही नहीं हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। एक साधारण मनुष्य का जीवन अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे ना, पहले तो अपने ही जीवन को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अभी हम मनुष्य ही नहीं हैं। इसलिए ज्ञानियों ने एक सेंटेंस कहा था, एक प्रोवर्ब कहा था, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन, कि सबसे पहले खुद रियलाइज करो, पहले ह्यूमन बनो, पहले मनुष्य तो बनो। पहले मनुष्य बनोगे, पहले एक ह्यूमन बनोगे, पहले एक आदमी बनोगे, अपने को देखोगे तो पता चलेगा, फिर तो सब कुछ ही पता चल जाएगा। लेकिन हमारी प्रवृत्तियां जो बुद्ध कह रहे हैं वो मन से निकली है, और मन में तो संस्कार, इन संस्कारों से ही तो हम पैदा हो रहे हैं। यह मन ही तो दोबारा पैदा हुआ है। हम पहले भी यही थे और पहले हम जो करके आए हैं, इसलिए तो बुद्ध कह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी करो, फूंक फूंक कर कदम रखना, क्योंकि हर विचार हिसाब लेगा, हर कृत्य हिसाब लेगा, और अनंत जन्मों की यात्रा हो जाएगी। और अनंत जन्मों की यात्रा हो रही है। आज जो हम खड़े हैं जहाँ, यह हमारे पुरानी यात्रा का परिणाम है, यह हमारे पुराने कृत्यों का परिणाम है, यह हमारे पुराने संस्कारों का परिणाम है। और इन संस्कारों से, और सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा विषाद जीवन का यह है कि पहले जो किया था उसको करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अनंत जन्मों से जो कुछ किया हुआ है उसका तो पता ही नहीं है। वही तो प्रवृत्तियां हैं जो मन पर लगी हुई हैं, अब उनका पता ही नहीं चल रहा है। अब तो हम, जब तक हमें होश आता है तब तक तो हम जो कृत्य कर रहे हैं वह तो पुराने संस्कारों से ही कर रहे हैं ना। तो इसलिए बहुत फूक फूक कर कदम रखना है, एक एक कदम को बहुत अच्छी तरह से टिका कर, सोच विचार करके, और बुद्धों के उपदेशों को अपने जीवन में उतार कर, और उनके कहे हुए मार्ग पर चलना है, विचार करना है, तब चलना है कि क्या बुद्ध ने, जो मैं कृत्य कर रहा हूँ, यह बुद्ध ने कहा था कि करना है या नहीं करना है। क्या जो मैं सोच रहा हूँ, क्या बुद्ध ने जो कहा था यह सोचना है या नहीं सोचना है। क्या मैं, जो भी मेरी प्रवृत्तियाँ हैं, जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, जो भी मैं वचन बोल रहा हूँ, जो भी मैं अभी सोच रहा हूँ, यह बुद्ध की देशना के अनुरूप है या खिलाफ है। नहीं तो हम भी वही रटे हुए तोते की तरह हो जाएंगे। पूरा धम्मपद हमें याद होगा, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदलेगा। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अभी विचार उठा और आपने कृत्य कर दिया, आगे किसने सोचना है।
पहले तो पुराने संस्कार इतने लगे हुए हैं जिसकी वजह से हम पैदा हुए हैं, और अब अगर हमने इन बुद्ध की देशनाओं के को अपना आधार नहीं बनाया तो फिर हम बहुत मुश्किल में पड़ जाने वाले हैं। क्योंकि पुराने संस्कारों के हिसाब से कदम उठ रहा है, और अगर सोच विचार नहीं जगा, और सोच विचार कैसे जगता है? बुद्ध ने कहा कि आर्यजनों का दर्शन शुभ है, आर्यजनों का दर्शन करना चाहिए, बुद्धों का दर्शन करना चाहिए, ब्राह्मणों का दर्शन करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण ये वाले ब्राह्मण नहीं जो पूजा पाठ करते हैं या रट रहे हैं बातों को, उसको ब्राह्मण नहीं कहते। बुद्ध ब्राह्मण की जो परिभाषा कहते हैं उस पर पूरा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप जरूर सुने। ब्राह्मण ही बुद्ध होता है। तो बुद्ध के दर्शन करने से लाभ होता है। बुद्ध की देशनाओं को पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, उन पर चलने से लाभ होता है। तभी वह संस्कार कटते हैं का अर्थ यह है कि संस्कारों को, जब वो संस्कार आगे आता है ना, आपने कल गाली दी थी किसी को, तुरंत फिर दोबारा से फिर देखते हैं कि किसी ने फिर कोई आपके साथ गलत कर दिया, तुरंत मुंह से गाली निकलती है। क्यों? क्योंकि कल दी थी ना किसी और को, इसलिए आज निकली है। समझ रहे हैं? कुछ भी करते हैं, कुछ भी करने की अगली संभावना फिर बन जाती है। इसलिए अगर बुद्ध की देशना को हमने मन में बैठाया, अगर हमने बुद्ध पुरुषों, जब मैं बुद्ध की देशना कहता हूँ, ये सिर्फ बुद्ध की, भगवान, यह सिर्फ गौतम बुद्ध की देशना मैं नहीं कह रहा हूँ। सभी बुद्ध पुरुषों ने जो भी हमें देशना दी है, अगर हम उसका पालन करेंगे तो जो संस्कार, जिन संस्कारों की वजह से वेग आगे बढ़ता है हमारे जीवन का, वहाँ एक ब्रेक लगेगा। वह संस्कार क्यों? क्योंकि संस्कार तो है कि कल आपने गाली दी थी और आप दोबारा मुंह से गाली निकलेगी, लेकिन तुरंत तो होश आएगा नहीं। मैं भी घर से पढ़ के आया था धम्मपद, और उसमें कहा था कि दूषित विचारों से जो वचन बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है, जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के पैरों का अनुसरण करता है। क्यों? क्योंकि अभी अगले पल फिर कोई ऐसा कृत्य करेगा, फिर मुंह से गाली निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि पिछले पल में दी थी ना। बहुत सोच विचार के चलना होगा। इसलिए धम्मपद का यह पहला सूत्र ही पूरे मनुष्य जीवन को बदल सकता है, पूरा कैटापल्ट कर सकता है। कैटापल्ट का मतलब होता है कि पूरा जीवन को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर सकता है। जैसे कहते हैं ना शीर्षासन की तरह पूरा जीवन बदल सकता है। यह एक सूत्र जो बुद्ध ने चक्षुपाल थेर को श्रावस्ती में दिया है, यमकवग्ग में। और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो फिर एक पल को हम सुखी होंगे। क्योंकि जहां हमको दौड़ लगा रहे हैं, अगर वह विचार, वह कृत्य घट गया और वह वस्तु पाली तो हम एक पल के लिए सुखी हो जाएंगे, लेकिन एक पल के बाद फिर दुख घेर लेगा। क्यों? क्योंकि फिर अगला दुख होगा कि कोई इसे छीन न ले। फिर अगला दुख होगा कि कहीं उसने मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया कि मैंने इतने पैसे दिए थे तब यह वस्तु खरीदी थी और यह वस्तु ओरिजिनल है, नहीं है, डुप्लीकेट है। एक कृत्य करने से 1 लाख विचार उठ सकते हैं। 1 लाख भी कम है, अनंत भी उठ सकते हैं। कोई सीमा नहीं। सोचते रहो, विचार उठते रहेंगे, फिर सोचते रहो, फिर विचार उठते रहेंगे। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि बैलगाड़ी के पहिया जिस तरह से बैल के पैरों का अनुसरण करता है ना, उसी तरह से हर कृत्य अनुसरण करता है, दुख अनुसरण करता है। अगर दूषित विचारों से कोई कृत्य हुआ हो, कोई वचन बोला गया हो, और सुख अनुसरण करता है अगर कोई पुण्य कर्म किया गया हो, अगर कोई कुशल कर्म किया गया हो। तो हमें विचार करना होगा। धम्मपद का यह पहला सूत्र है। हमें धम्मपद के सूत्र के अनुसार अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने कर्मों को ढालना चाहिए और एक अच्छा जीवन, नेक जीवन, पवित्र जीवन, पाक जीवन, एक पुण्य वाला जीवन, एक कुशल कर्म वाला जीवन, एक भिक्षु की तरह, एक अहरत्व को उपलब्ध हुए व्यक्ति की तरह जीवन को जीना होगा और ध्यान करना होगा।
गहरा ध्यान करना होगा।